कलेक्टर चोर है, 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 नहीं है, कलेक्टर चोर 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 है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कलेक्टर संजय जैन के स्टोनो पंकज श्रीवास्तव पर महिला वार्डन से 1,12,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में मऊगंज में विरोध तेज होता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी उर्फ विश्वामित्र के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के दौरान सोमवार को हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जबरन गिरफ्तार करने का प्रयास किया। प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले ही एसडीएम राजेश मेहता के निर्देश पर टेंट सामग्री उठवाकर पुलिस थाने भिजवा दी गई और टेंट लगाने वालों को थाने में बैठा दिया गया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने खुले आसमान के नीचे ही धरना शुरू कर दिया और कलेक्टर मऊगंज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आरोप है कि कलेक्टर के कथित निज सहायक पंकज श्रीवास्तव ने एक महिला वार्डन से नौकरी में बनाए रखने तथा छात्रावास की जिम्मेदारी पुनः दिलाने के नाम पर 1,12,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। यह राशि कलेक्टर के नाम पर मांगे जाने का भी दावा किया गया है। मामले के सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पहले ही ज्ञापन देकर 16 दिसंबर से आंदोलन की चेतावनी तय कर दी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन शुरू होते ही टेंट जब्ती और गिरफ्तारी के प्रयास से विरोध और भड़क गया। इनको ज्ञापन दिया गया था कि जो यहाँ पंकज श्रीवास्तव हैं कॉलेज से ये तैनात किए गए हैं, नियम विरुद्ध हैं। इनके खिलाफ कई आरोप लगे, कई शिकायतें गई। तो हमने कहा कि भाई जब कलेक्टर का उगाही केंद्र बन गया है तो इस व्यक्ति को हटा दीजिए, यहाँ मूल पद में भेजिए और जांच हो। तो ज्ञापन हमने दिया था, तो कहा था कि ज्ञापन न कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग धरना देंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम टेंट भेजे, माइक हमारा आया, उसके पहले उसको ले गए, सब थाने में बंद किए, सब बेरोजगार कर। पहले कलेक्टर ने वस्त्र आधा उतरवाया था, कपड़े। हाँ, ये कुंज बिहारी के ऊपर जब फर्जी मुकदमा हुआ, हम धरने में आए तो आया तो बोला 144 धारा लागू है, तो हमने बस उतार दिया कि नहीं कर दे रहे हो तो हम सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कर रहे थे इसी कलेक्टर के जमाने में। लेकिन इतना बेशर्म कलेक्टर है, उसको शर्म नहीं आई। उस तब का परिणाम है कि यहाँ आग लगी है, जल जाएगा ये बच्चे का। गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल। हाँ, भारी तैनात, हम तो तैयार हैं। अफसर भी आए थे आपके पास अभी? अब हम पहचानते नहीं, सब अफसर है, एसडीएम वगैरह सब आए और एसडीएम ने कहा ले जाइए इनको, गिरफ्तार करिए। तो ये लोग भाई आए, कुछ लोग आए, पर अब पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो गिरफ्तार किस बात की, किस बात की गिरफ्तारी? कौन सा आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से आपको? एक मिनट। ऐसा है कि देश अभी गुलाम है। पहले गोरे अंग्रेज थे, काले हैं, सब चोरों का गिरोह है। शिष्टाचार का ये गला काटते हैं और भ्रष्टाचार को गला लगाते हैं, प्रमाणित हो गया। तो इसलिए ऐसा, हम शिष्टाचारी है ना। ये जेल ले जाएंगे मान लीजिए। हाँ जी जी। जेल यात्रा के बाद क्या कदम? अभी राम जी जाने। यहीं पे विश्राम हो जाएगा कि ये लड़ाई चलेगी? नहीं, वो तो चलेगी, करो या मरो। ये तो इनको हम सबको बेनकाब करेंगे ना, प्रमाणित हो जाए, जनता भी जान जाए कि लोकतंत्र कैसा है। भारत देश के लोकतंत्र में हाँ। व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने की। हाँ। तो क्या उस लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ? काहे तो हत्या नहीं हो गई, ये तो प्रमाणित वानगी है आप सब लोगों के सामने कि मुझे फर्जी कहा जा रहा है, जो 43 साल सेवा किया शासकीय राष्ट्र निर्माता के पद पर, और विभिन्न संगठनों में रहा, सामाजिक आंदोलन आप लोग देखते थे कि रविवार को हम देश बचाओ अभियान करते थे, शहीदों की चाह, उसको फर्जी ये कलेक्टर षड्यंत्र करवाया, समझ रहे ना। तो इसलिए लोकतंत्र तो कहीं है, लूट तंत्र है। आप लोग तो शांत पे से अपनी बात रख रहे हैं। जी जी। फिर क्यों गिरफ्तारी हो रही है? अब ये दमन चक्र है ना, क्योंकि काले अंग्रेज है ना, तो वो चेहरे बदले हैं, दिल इनका वही है, नीति रीत वही है। अगर 1861 का पुलिस कानून आज भी है तो इसका मतलब देश गुलाम है। ये तो हम प्रमाणित करना चाहते हैं, प्रमाण। और एक महिला एक बहन आके रोती है कि 1,12,000 की ठगी पंकज श्रीवास्तव ने की, ऑन रिकॉर्ड कहती है। अब उसको न्याय के लिए, वहां भगवान एक बहन के न्याय के लिए द्रौपदी के लिए दौड़े आए, पंडित जी हमारे जो है, ये उसकी आवाज बनकर आए कि ये जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अगर कर रहा है तो जांच कैसे हो पाएगी, उसे हटाओ।